हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 16 जून। तो चलिए शुरू करते हैं 15 और 16 जून का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया है? दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है कि 2025 से 2035 को जो है 10 साल का पीरियड, इसको जल विद्युत दशक घोषित किया जाए। और इसमें राज्य की जो 58,000 मेगावाट बिजली क्षमता है, उत्पादन क्षमता, उसका दोहन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की 2025 की अरबपतियों की सूची के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दुनिया के दूसरे धनी व्यक्ति लैरी एलिसन ये बने हैं। और ये सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के अध्यक्ष हैं, सीईओ हैं। और इन्होंने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और अमेजन के संस्थापक जो जेफ बेजोस हैं, इनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और इनकी कुल संपत्ति है 258.8 अरब डॉलर है। और इनसे आगे जो नंबर 1 पे हैं अभी एलन मस्क, इनका कुल संपत्ति 410.8 अरब डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल किसने जीता है? तो दोस्तों, ये फाइनल जीता है दक्षिण अफ्रीका ने, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके लॉर्ड्स में हरा इंग्लैंड में। और इसने 2025 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। और 27 वर्षों में इन्होंने अपना यह पहला ग्लोबल क्रिकेट खिताब हासिल किया है। इन पे हमेशा चोकर्स का इल्ज़ाम लगाया जाता था, तो इन्होंने ये खिताब जीत कर इसको दरकिनार कर दिया है। इस मैच में जो एडम मॉकरम है, उन्होंने शतक लगाया था। और ये पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 212 रन बनाई थी और दक्षिण अफ्रीका ने 138। दूसरी पारी में 207 रन और दक्षिण अफ्रीका ने 282 रन 5 विकेट पर। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सहारान ऑयल डिपो किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस रिफाइनरी है। और हाल फिलहाल में ईरान के द्वारा इस गैस रिफाइनरी पर हेवी बम्बार्डमेंट की गई है, इसलिए चर्चा में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस जल निकाय को जोड़ता है? ये भी क्वेश्चन वहीं से निकल कर आता है दोस्तों। ईरान ने प्रतिक्रिया स्वरूप कहा है कि उसने जो हॉर्मुज है जल डमरू मध्य, उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये इसका आंसर होगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। जो जल डमरू मध्य होता है दोस्तों, यानी स्ट्रेट कह सकते हैं इसको, एक पतला चैनल टाइप का होता है जो दो वाटर बॉडीज़ को, जल निकाय को जोड़ता है। तो ये फारस की खाड़ी और ओमान को खाड़ी को जोड़ता है हॉर्मुज जल डमरू मध्य। मैप में भी देख सकते हैं, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ऊपर पर्शियन गल्फ, इन दोनों को ये जोड़ता है हॉर्मुज। इसी को चोक पॉइंट कहते हैं। और ईरान इसको कहता है कि इसको ब्लॉक कर देगा, जिससे जो भी गतिविधि है पेट्रोलियम का, जो एनर्जी व्यापार होता है, वो ब्लॉक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए भारत की वैश्विक रैंक क्या है संयुक्त राष्ट्र महिला 2025 फैक्ट शीट के अनुसार? यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये एक फैक्ट शीट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है। तो भारत की वैश्विक रैंकिंग 174 है। और भारत में अभी 5.6% जो महिलाएं हैं वो राजनीति नेतृत्व में आगे हैं। और मुख्य रूप से दोस्तों, जो पुरुष समाज है वो महिलाओं को एक सामाजिक के जो दायरा है उसमें उनको, जैसे बच्चों के पालन पोषण, बुजुर्गों का ख्याल रखना, इन सब चीज़ों में उन्हें ज़्यादा भूमिका दे देता है, इसलिए राजनीति में महिलाएं कम जा पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MV1 हाई 503 कंटेनर जहाज को केरल तट पर आग लग गई थी, किस देश के झंडे के तहत पंजीकृत है? तो ये दोस्तों, ये सिंगापुर का जहाज है MV1 हाई 503। और अभी हाल फिलहाल केरल के तट पे इसमें आग लग गया है। और सरकार के द्वारा जो है इसे जो है डीप चैनल में ले जाया जा रहा है, यानी समुद्र के वैसा भाग में, गहरे जगह पर ले जाया जैसे इसको आसानी से डुबाया जा सके, क्योंकि इससे पर्यावरण को खतरा हो सकता है। जो तटीय क्षेत्र हैं उसको खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किन 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो ये साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया आंसर होगा इसका। ये 3 देशों के यात्रा पर रवाना हुआ है। दरअसल मोदी जी G7 की मीटिंग में कनाडा जा रहे हैं,
तो उनका विमान है इन देशों में ईंधन भरने का काम करेगा, इसीलिए इन देशों में भी उनकी एक द्विपक्षीय बातचीत होगी। कनाडा के अल्बर्टा शहर में दोस्तों 15 जून से 17 जून के बीच में G7 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। और इसमें G7 में समूह में 7 देश हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। और यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट है उस पर चर्चा की जाएगी, डिजिटल क्रांति और विश्व में एनर्जी डिमांड की किस तरह से पूर्ति हो, इन सब चीज़ों पे, मसलों पे बातचीत होगी। इसी दरमियान मोदी का जो विमान है साइप्रस उतरेगा, तो वहाँ पर वो जो साइप्रस के राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोडोलिडेस, उनके साथ भी बायलैटरल बातचीत होगी, जिसमें भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे IMEC पर चर्चा किया जाएगा, जो किसी कारणवश अभी रुका हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो अभी गतिविधियां हैं ईरान और इजराइल के बीच में, और उधर इजराइल और हमास के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो इस परियोजना खत्म लटक चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 की स्थिति और रुझान शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो ये रिपोर्ट जारी किया है विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस है उत्सर्जन के 28% को कवर करता है, और इससे जुड़ा हुआ राजस्व है जो $100 बिलियन के आसपास है। दोस्तों, कार्बन मूल्य निर्धारण दरअसल जो भी कंपनियां कार्बन इमिशन करती हैं, यानी जीवाश्म ईंधन को जलाती हैं, तो उन पे एक टैक्स लगाया जाता है, जिससे सरकार को राजस्व का लाभ होता है, और कंपनियों पे भी ये दबाव बना रहता है कि वो कम से कम इमिशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों शुरू किया गया असम में, और ये मुख्य रूप से जो विकलांग लोग हैं उन पर ये अपना ध्यान केंद्रित करता है, और ख़ास कर शोध के लिए जो रिसर्च है उसके लिए इनको वित्त मुहैया कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में कुसुम सी योजना का उद्घाटन किया गया? ये कर्नाटक में किया गया है कुसुम सी योजना। कुसुम योजना तो सोलर एनर्जी से संबंधित है, और इसमें यह है कि किसानों को जो बिजली प्रदान किया जाता है उससे किस तरह से उत्पादन बढ़े, और जो एनर्जी का बर्बादी है उसको कम किया जा सके। बिहार से जुड़ा क्वेश्चन है, मिशन 60 अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कितने मतदान केंद्र चयनित किए गए हैं? ये क्वेश्चन में ही है मिशन 60। तो 60 मतदान केंद्र चयनित किए गए हैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर जो मतदान काफ़ी कम होता है तो उसको 60% तक ले जाना है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।